जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो मैंने हेडफोन लिया है, इस हेडफोन को कितनी स्पीड देने से ये हाफ सर्कल करेगा, मतलब सेमी सर्कल बोलूंगा मैं पहले, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये बच्चों कि इसको कितनी स्पीड देने से ये वर्टिकल मोशन करने वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि मोशन दिखता होगा बच्चों आपको। ये इस मोशन करने में उसको कितनी स्पीड देना पड़ेगी। तो यहां पे कितना टेंशन होगा, यहां स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन, अपर मोस्ट मतलब टॉप लेवल पे कितना टेंशन होगा, और यहां पे टेंशन और इसकी स्पीड कितनी कितनी होगी, ये पूरा आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो का अंत तक देखना बच्चों, हर किसी का आपको न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज एंड इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो कंटेंट को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग बच्चों। आज के वीडियोस में हम लोग पहले डिस्कशंस करने वाले बच्चों जो रोटेशनल डायनामिक्स में जो वर्टिकल मोशंस है। तो मैंने इसके लिए अपने पहले देखा होगा कि ये वर्टिकल जो मोशंस है, इस मोशन करना है तो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं, ये सभी डिस्कशन आज के वीडियो में होने वाला है बच्चों। तो इस स्ट्रिंग को अगर मैंने ज्यादा भी टेंशन दिया तो टूटने के भी चांसेस होते हैं। तो कितना मैक्सिमम टेंशन दे सकते हैं, ठीक है, लोएस्ट पोजीशन पे यहां पे कितना दे सकते हैं, यहां पे कितना टेंशन होना चाहिए, और इसकी स्पीड यहां कितनी होना चाहिए ताकि ये पूरा अपना वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे। यहां पे कितनी स्पीड होना चाहिए, यहां पे कितनी स्पीड होना चाहिए, उससे ज्यादा हुई तो क्या होगा। ये सभी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास जो टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक में बच्चों ये डायग्राम दी होगी आपके, ये डायग्राम चेकआउट करना आप लोगों ने। तो यहां पे पॉइंट मास के ऊपर हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द ग्रेविटी करने, वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसमें करने वाले हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, अंडर ग्रेविटी के, ये आपके बुक्स में दी वाला है बच्चों। देखो जो बुक्स में जो कंटेंट दी वाले हैं, उस कंटेंट को किसी ने कंप्लीट नहीं किया है। मैंने देखा है बहुत सारे की वीडियोस मैंने देखे बच्चों, उसमें ना जो बुक्स के कंटेंट है उसको नहीं देखा गया है। तो हम लोग जो बुक्स में जो एक्चुअल में डायग्राम दी है यहाँ पे, उसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखो और इसको करेक्शन करने की जरूरत करता हूं मैं। तो चलो बच्चों सबसे पहले देखो, ये वर्टिकल मोशन कर रहा है ये, ओके। समझो ये बुक्स में आपका बी पॉइंट दिया है, ओके। इस बी पॉइंट पे जो भी यहां पे समझो कोई स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग को बच्चों आपने देखा होगा कि मैंने छोटा सा एक बॉब बांधा है, और ये स्ट्रिंग मासले से, सबसे मेन क्या है, स्ट्रिंग मासले से यहां बॉब बांधा है, और मैं इसको ऐसे वर्टिकल मोशन दे रहा हूं। हम लोग जो भी पढ़ने वाले बच्चों, ये रेफरेंस ऑफ लाइंस पढ़ के चलने वाले, मतलब ये रेफरेंस लाइन मानने वाले हैं। तो चलो इसका जो वेट होगा, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो सकते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले एक ग्रेविटी का, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अंडर द ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का नीचे होगा mg बच्चों, ऊपर होगा ये सेंटर है, तो सेंटर से ये स्ट्रिंग हमारे पास ऐसी है, तो इसके ऊपर एक टेंशन भी होगा, और टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। मतलब इसके ऊपर बैठ के अवे, जैसे छतरी ओपन करते हैं ना हम लोग, बारिश आ रही इधर से तो हम ऐसे करते, इधर से आ रही तो ऐसे करते। तो ये रस्सी मतलब बारिश आ रही, तो हम कैसे छतरी करेंगे, तो बारिश जैसे आ रही वैसे, ओके। ये टेंशन ऑफ द बी पोजीशन है, ठीक है बच्चों। तो आपको पता होगा कि यहां पे जैसे हो रहा है वैसे यहां पे भी हो सकता है ये, ओके, वैसे यहां पे भी। आपके यहां पे बुक्स में यहां पे सी पॉइंट है और यहां पे डी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लो, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे जो पॉइंट होगा बच्चों, इसका जो वेट होगा नीचे mg, और इसके ऊपर जो टेंशन है रस्सी से अवे, मतलब जो पॉइंट पे, ये पॉइंट पे बैठो, देखो बारिश ऐसे आ रही तो अब लोग टेंशन ऐसे मानोगे, ओके बात है। और इस पॉइंट को ए माना है बच्चों, समझे। अब इसका दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर सकते हैं, मतलब दोनों भी चीजें कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी देख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से, आपको जो लगता है सही वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सही लगता है वो करवा सकते हैं बच्चों, ओके। तो मेरे ख्याल से यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगाओ या सेंट्रीफ्यूगल भी लगा सकते हैं। अगर ये पार्टिकल यहां पे आ गया, जूम ऐसे घूम रहा है समझो ये, ओके, तो उसका नीचे वेट होगा mg,
और ये जो टेंशन है बच्चों, ये टेंशन जो आ रहा है, ठीक है, रस्सी के ऊपर, ये टी होगा और इसको डी पॉइंट बोलो। यहां पे भी वैसे ही आने वाला है। चलो बच्चों, ये कि एक ऐसी कंडीशन बताऊंगा मैं कि जो जनरल फार्मूला जो आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं यहां पे पहले आपको लिख के दूंगा ताकि आप लोगों को इससे हेल्प हो जाए। तो समझो कहीं पे भी है, समझो यहां पे मेरी रस्सी है, यहां पे ये पॉइंट पकड़ा मैंने, इस पॉइंट का मास नीचे होगा ऐसे, पता है, ठीक है। एक बच्चों इसका कंपोनेंट रिजॉल्व होगा, एक इधर होगा इसका कंपोनेंट रिजॉल्व, तो ये जो होगा ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, और थीटा है तो ये होगा बच्चों यम जी कॉस थीटा। कंपोनेंट रिजॉल्व करना आना चाहिए बच्चों, इसके पहले की वीडियो देखो। अगर जिन बच्चों को ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है उसका टेंशन निकालने के लिए अलग सवाल बनाए, वेलोसिटी मतलब स्पीड निकालने के लिए अलग, एनर्जी निकालने के लिए अलग, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन मैंने बनाए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वो अगर आपको देखना है डिटेल्स में तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे थे, वो जाके देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो ये होगा बच्चों यम जी साइन थीटा। ओ, और ये जो बच्चों ये पॉइंट का मास है, समझो कोई भी पी पॉइंट है। अब अगर यहां पे बैठे हैं तो आपको बैठे बैठे क्या लगेगा कि यार मुझे कोई इधर खींच रहा है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा और इसको यमी स्क्वायर डॉट बाय आर इसमें से ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये किसका कंपोनेंट इधर है, कंपोनेंट रिजॉल्व करना आना चाहिए। और साथ में यमी स्क्वायर डॉट बाय आर ये क्या है बच्चों, यहां पे जो बंदा बैठा है उसको ये फीलिंग आ रही है कि मुझे कोई तो बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो बाहर वाला फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो टेंशन है बच्चों, ये टेंशन ऑफ एनी पोजीशन ये है इधर, ओके। कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स लिखो तो चलेगा, जो चीज गोल घूमती है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सर मैंने सर्कुलर और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक वीडियो बनाया, डाल के जा सकते हो, फिजिक्स ज्ञान डिफरेंस बिटवीन यूसीएम नॉन यूसीएम, तो आपको मिलेगा ये। बच्चों यूसीएम में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, स्पीड सेम होती है, लीनियर मोमेंटम सेम होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, सभी चीज होती है वहां पे कांस्टेंट, यहां पे सब वेरिएबल होता है। बच्चों ये क्रिटिकल है चीज एक्चुअल में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, सभी जितनी स्पीड चेंज होती है, सभी चीज चेंज होती है, एक्सेलरेशन सब 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 चेंज होता है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे ये एक्चुअल में बहुत क्रिटिकल चीज है देखा जाए तो, लेकिन मैं इजी वे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ में हूं, ओके। अच्छी बात है। मतलब बच्चों ये देखो टेंशन है, तो अपने क्या देखा है, ये जो टेंशन है ये दोनों के बराबर है, मतलब यम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस यम जी कॉस थीटा। देखो ये ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन। बच्चों टेंशन ऑफ एनी पोजीशन का ये फार्मूला संभाल के रखना, मैं आपको इससे तीनों भी फार्मूले देने वाला हूं लिख के, क्योंकि बच्चों इधर मैं कुछ अलग लिखने वाला हूं। देखो टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन निकालो, टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन पे मतलब ये रेफरेंस ऑफ पॉइंट से अगर आप लोग देखोगे, रेफरेंस ऑफ लाइंस मानोगे, दो पॉइंट यहीं पे हिल रहा ही नहीं है कुछ, तो एंगल कुछ बनाएगा नहीं है, मतलब यही के यही है, ऐसे ऐसे ही। देखो यहां पे ये जो स्ट्रिंग है वही है, कुछ गई तो एंगल बनाएंगी, कुछ भी एंगल नहीं बना रही है, तो ये यही जगह पे है ना, अपने ही जगह पे है अभी फिलहाल में। तो हम लोग कॉस, यहां पे देखो थीटा 0 मिल रहा है, कॉस 0 होता है बच्चों 1, तो इसी इक्वेशन को लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन होता है यम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, यल मतलब लोएस्ट पोजीशन प्लस यम जी, ये हो गया बच्चों लोएस्ट पोजीशन पे। ये एक्चुअल में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में मैं पढ़ाने वाला हूं, ये आपके लिए कुछ फार्मूले तैयार करके देने की कोशिश कर रहा हूं, ओके बात है। चलो टेंशन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन क्या होती है, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन होती है बच्चों यम वी स्क्वायर एच डिवाइड बाय आर माइनस एम जी। क्यों, मेरे ख्याल से बच्चों ये पॉइंट यहां से यहां गया, तो ये होता है 180, और cos 180 जो होता है, cos 180 जो होता है वो -1 होता है। डालो माइनस कॉस -1, 1 है ना, माइनस यहां आएगा तो माइनस बन रहा है। मिड पोजीशन यहां से यहां जाओ मतलब 90, cos 90 0, तो इसी इक्वेशन को बच्चों मिड पोजीशन, इसको हॉरिजेंटल पोजीशन भी बोल सकते हैं आप लोग, यम वी स्क्वायर यम डिवाइड बाय आर,
ये ऐसे अलग अलग फार्मूले मैंने टेंशन के लिख के दिए बच्चों शॉर्टकट में, ठीक है। मतलब आपको अगर जनरल फार्मूला कोई भी पोजीशन पे रही तो बच्चों मैं आपको ऐसे फार्मूला दूंगा, आप कोई भी यूट्यूब पे चैनल पे आप लोग सर्च करो वो फार्मूला नहीं होगा। ऐसे 2 फार्मूले दूंगा मैं टेंशन ऑफ एनी पोजीशन। ये एनी पोजीशन के लिए ओनली मिड हाईएस्ट, ये फेमस पोजीशन इसके लिए ही है और सभी ने यही बताते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा बच्चों, आपको कुछ ऐसे अप्रोच दे दूंगा एड में कि आप शॉक होते जाओगे। मतलब कहीं पे भी यहां हो, भले 2 डिग्री पे, 15, 20, 25 डिग्री पे, 220 डिग्री पे, 190 डिग्री पे, कहीं पे भी रहे तो टेंशन और वेलोसिटी स्पीड निकाल सकते हैं। ऐसी कुछ अप्रोच दूंगा मैं लास्ट में, एंड तक बने रहे बच्चों, मैं दे दूंगा वो फार्मूला, ठीक है। और कैसे याद करना ये भी बताऊंगा। तो बच्चों ये हो गया हमारे अप्रोच। अब अपने बुक्स में लिखा है अपर मोस्ट पोजीशन। सबसे पहले क्या लिखा देख लेना बच्चों, आपके क्या लिखा है, अपर लिखा है मोस्ट पोजीशन। अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन ये है हमारे पास ए। देखो यहां पे ए दिखाई दे रही है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो बच्चों देखना है अपर मोस्ट पोजीशन पे, अपर मोस्ट पोजीशन पे ये दोनों देखो टीबी एक ही, और यहां पे एम जी, यहां पे एम यू स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूं, यहां पे बी बी लिखो बच्चों, ठीक है, समझे। अरे अपर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन का डायरेक्शन और वेट का डायरेक्शन सेम इसलिए ऐड किया। रिजल्ट नेट फोर्स क्या मिला है, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, समझे, इसलिए बच्चों मैंने नेट फोर्स लिखा है। अच्छी बात है। तो हमने जो टेंशन ही निकालना है तो ये आपके बुक्स में दिया है बच्चों, ये आपकी बुक्स की लैंग्वेज है जो टेक्स्ट बुक में। लेकिन इसका कैसा फार्मूला बनाना चाहिए, टेंशन ऑफ बी पोजीशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बी डिवाइड बाय आर। ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, समझे 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 समझे। अरे इधर गया तो माइनस। बी कौन सी है बच्चों, यहां पे हाईएस्ट पोजीशन मिला, हाईएस्ट पोजीशन का फार्मूला। ओके, मुझे इसकी स्पीड निकालना है बच्चों। क्या हो जाता है मैं ये भी प्रूफ करके दूंगा आपको। आपको क्या लगता है, समझो अगर मैंने यहां पे ये जो स्ट्रिंग पकड़ी है, मैंने, मेरे पास हेडफोन है, स्ट्रिंग मतलब है ना, अभी ये हेडफोन है, क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा टेंशन कहां होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रिंग टाइट कहां होगी, टाइट यहीं होगी, बाद में लूज लूज होती होगी, मतलब सबसे ज्यादा टेंशन यहीं होगा बच्चों, है ना। मतलब अगर आपको क्वेश्चन किसी ने पूछा कि अपनी स्ट्रिंग टूटने का डर कहां होता है, यहां ही होता है बच्चों, क्योंकि टेंशन सबसे ज्यादा, ग्रेविटी के कारण टेंशन ज्यादा होता है, यहां पे ये सबसे ज्यादा टेंशन होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे टेंशन कम होते रहता है। तो ये लॉजिकली भी सोचा तो अच्छा, एक्चुअल में टेंशन 0 नहीं होता है बच्चों। मुझे निकालना है यहां बच्चों कि यहां पे कितनी स्पीड होना चाहिए ताकि हमारी ये चीज ऐसे चली जाए, ऐसे जूम जूम, ठीक है। क्योंकि बच्चों थोड़ा भी टेंशन लूज हो गया तो स्लैक होने के चांसेस है, और ये पैराबोलिक पाथ से नीचे आ सकती है चीज। पैराबोलिक पाथ से अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसे 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 तो पैराबोलिक पाथ से नीचे आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों यहां पे ऐसा मुझे टेंशन तो इतना होना, मतलब सबसे ज्यादा देखो माइनस, इससे भी सोच सकते हो, देखो सबसे ज्यादा टेंशन लोएस्ट पे होगा क्योंकि प्लस हो रहा है कुछ, यहां पे ये है मिड पोजीशन पे, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, सबसे कम टेंशन होगा। ये इक्वेशन से भी समझ सकते हो अगर आपको समझना है तो, अच्छी बात है। तो यहां पे कितनी स्पीड होना चाहिए ताकि ये रस्सी यहां से यहां, मतलब ये जो स्टोन है यहां से यहां आना चाहिए। और यहां पे बच्चों एक बात ध्यान में रखना है आपको, यहां से यहां, यहां से यहां अगर देखोगे आप, आपका टेंशन कभी 0 नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा बच्चों, निगेटिव नहीं होगा। वेलोसिटी मतलब स्पीड 0 हो सकती है हाफ सर्कल में, ये भी बताने वाला हूं अगले लेक्चर में आपको। यहां पे स्पीड हो सकती है अपनी 0 हो, लेकिन टेंशन कभी निगेटिव या 0 नहीं होगा, समझे। ये हाफ सर्कल में हाँ इधर टेंशन हो सकता है और 0 भी नहीं होता एक्चुअल में, ये भी बात बढ़िया है कि 0 भी नहीं होता है। इक्वल टू मतलब 0 भी नहीं होता है, थोड़ा टाइट ही रहता है ऐसे, कि इधर का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल होके ये टाइट रहना चाहिए, तो कि हमारी जो रस्सी है ये रस्सी जुम 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 वर्टिकल सर्कल में मोशन करते रहे। अगर थोड़ी भी स्लैक होगी तो वो पैराबोलिक पाथ से नीचे आने के चांसेस होते हैं। चलो सर बताओ जल्दी से। अब देखो बच्चों, क्या मैं टेंशन ऑफ बी यहां पे 0 मान रहा हूं मैं, और मैं आपको प्रूफ भी करके दूंगा कि अप्रोक्सीमेटली करवा सकते हो। चलो तो क्या मिल रहा है मुझे, मेरे पास यहां पे
ये जीरो रहा तो जीरो एम वी स्क्वेयर बी डिवाइड बाय आर माइनस एम जी। आपको समझ में आता होगा बच्चों कि मैं लिख सकता हूं देयरफॉर यहां पे एम जी एम वी स्क्वेयर बी डिवाइड बाय आर, एम से एम मर गया, ये आर इधर आ गया, तो वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ बी ये रूट में आएगा आर जी। मतलब बच्चों आपकी मिनिमम इतनी स्पीड होना चाहिए, यहां पे सबसे मिनिमम स्पीड है बच्चों, ये सबसे मिनिमम। और आपको पता है बच्चों अगर यहां पे हमारी इनर्शिया के कारण क्या हो जाता है कि यहां पे हमारी स्पीड जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐसे आएगी, ऐसा है तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे खींचने वाली है इनर्शिया के कारण, ठीक है ना। थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये मिला है बच्चों मुझे अपर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन, ये मिला है और ये वीबी की वैल्यू। आप बोल सकते हो कि सर जीरो क्यों मिला था, तो मैं आपको यहां पे प्रूव करके दूंगा। टी बी इज इक्वल टू देखो एम बाय आर, ये आर जी माइनस एम जी, समझिए। अगर वैल्यू आर एम जी माइनस एम जी जीरो, इसलिए मैंने यहां पे जीरो लिखा था, ठीक है। ये इसका प्रूफ है, ऐसे भी बता सकते, करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्यों लिखा। मतलब टेंशन का एक फार्मूला, जीरो क्यों लिया, और ये तीनों चीज इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बच्चों सेकंड हमारे पास लोअर मोस्ट पोजीशन, देखो कौन सी, लोअर मोस्ट पोजीशन, और वो हमने लिया है बी। देखो डायग्राम में बी दिखाई दे रहा है। चलो सर, नीचे एम जी ऊपर टीबी, नीचे एम जी। मुझे बताओ इन दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, टीबी वाला। नहीं तो नीचे रहती तो वो टूट के नीचे आएगी ना, रिजल्टेंट तो यही है ना। मतलब सबसे ज्यादा है उसको प्लस साइन लगाते, जो कम है उसको माइनस करते, क्योंकि वेस्टेज जाने वाला फोर्स है नीचे, है ना। बात समझे। मतलब थोड़ी ऐसी रस्सी कभी कभी ऐसे टाइट होती है ना, टाइट, तो थोड़ी जरा सी टाइट होती तो वो फोर्स वेस्टेज जा रहा है ना हमारा, कुछ मतलब हमको वो ऑब्स्ट्रैकल ला रहा है एक्चुअल में हमारे जो मोशंस में। और इसका रिजल्टेंट फोर्स है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब गोल चीज जो घूम रही है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है। अच्छी बात है सर, मुझे टीबी निकालनी थी, देयरफॉर टीबी इज इक्वल टू देखो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये बी है तो बी लिखो, ये प्लस होगा माइनस का। देखो मैंने टेंशन ऑफ लोएस्ट पोजीशन निकाल के दिया था, और एज पर आपको डायग्राम के थ्रू भी निकाल के दे रहा हूं। अच्छी बात है। चलो स्पीड निकाली जाए कि यहां पे कितनी स्पीड होने से, मिनिमम कितनी स्पीड होने से ये मेरा ये सर्कल कंप्लीट करने वाला, ये जो सर्कल कंप्लीट कर रहा हूं, ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितनी स्पीड देना चाहिए लोएस्ट पोजीशन पे। अच्छी बात है सर, क्या करें मैंने बोला टेंशन ऑफ, यहां पे अरे ए पोजीशन है, सॉरी यहां पे बी था, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ए बी कोई भी लिख दो, पॉइंट यहां पे चेंज करवा सकते थे हम लोग, ए बी ऐसे कर सकते, ठीक है। अब यहां पे बी पोजीशन पे हम लोगों को क्या क्या करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है। तो सिंपल से एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहां पे लगा के हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, अब देखो बच्चों यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल, देखो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहां एम जी एच हाइट नहीं है, मतलब पोटेंशियल जीरो है, तो एक कन्वर्टर पोटेंशियल काइनेटिक टू पोटेंशियल, काइनेटिक टू पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल कन्वर्ट होने वाली। तो इसलिए बच्चों हमारे पास टोटल एनर्जी जो है लोएस्ट पोजीशन से टोटल एनर्जी ऑफ हाईएस्ट पोजीशन पे जा रही है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर एल लोएस्ट पोजीशन प्लस एम जी एच जीरो, क्यों पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आपकी बुक्स में ऐसा दिया नहीं लेकिन उसका मीनिंग वही है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर एच, और यहां पे एम जी एच, है ना। लेकिन बच्चों हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट, मतलब ये एक आर, एच मतलब ट्वाइस एच, एच मतलब क्या मिल रहा है मुझे, एच मतलब ट्वाइस आर मिल रहा है, तो इसको लिख दो बच्चों मैं यहां पे ट्वाइस एम आर जी। अच्छी बात है सर। ये देखो ये हाफ, एक हाफ, यहां पे 1/2, यहां पे 4 कर रहा हूं, समझे ना। तो ये हाफ कैंसल, यम कैंसल, मेरे पास निकालनी है लोएस्ट वेलोसिटी, मेरे ख्याल से VH स्क्वायर की वैल्यू मतलब एक की पोजीशन की, तो रूट आर जी है तो इसका स्क्वायर है बच्चों, और ये 4RG, समझे। इसकी वैल्यू है RG, रूट के बाहर की स्क्वायर है, ये 4RG,
तो VL इज इक्वल टू द रूट ऑफ 5RG, ये मुझे यहां पे वैल्यू मिली है। और ये है, इसको बी पोजीशन भी बोल सकते हो, ठीक है, या लोएस्ट। मतलब यहां पे मिनिमम इतनी स्पीड या इससे ज्यादा भी हुई तो चलेगा, कम से कम, है ना। मतलब वो कंडीशन डाली हमने कि यहां पे कम से कम या उससे ज्यादा अगर यहां पे स्पीड रही तो मेरा जो मैंने बोला था ना आपको बच्चों, पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, देखो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया कि अपने को यहां कितनी स्पीड देना पड़ेगी ताकि ये जो बॉब है, ये बॉब ऐसे सर्कुलर मोशन किया है ना, ऐसे मोशन कर सके। इसके लिए कम से कम कितना देने पड़ेगी, मिनिमम टू मिनिमम 5√5RG या उससे ज्यादा। मैंने ज्यादा दी इसलिए बहुत ज्यादा फिर रहा है ना, कम दिए तो थोड़ा कम लूज करेगा, है ना। मैं तो ज्यादा ही दे रहा हूं इसको, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड यहां देना पड़ेगी बच्चों मुझे इस पार्टिकल को। अच्छी बात है, मतलब तीनों चीज निकल दी मैंने। सर टेंशन कितना होगा यहां पे, देखो ये तो टेंशन है, साथ में नहीं क्या mg के फॉर्म में देखने वाले, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी है। तो टेंशन ऑफ बी देखो m/r, ये रूट के बाहर है बच्चों 5RG। अरे वीपी की वैल्यू डाली मैंने, r से r मरवा दो, तो टेंशन ऑफ बी पोजीशन पे 5mg प्लस mg 6mg। मतलब बच्चों यहां पे हमारे ये जो स्ट्रिंग है वो 6mg इतना टेंशन होगा, वह 6mg इतना। मतलब बच्चों इससे ज्यादा अगर टेंशन हो गया तो हो सकता है कि मेरी जो स्ट्रिंग है जो मैं घुमा रहा हूं, इससे ज्यादा अगर वेट दोगे, मतलब ये टेंशन दोगे, तो ये टूटने के चांसेस होते हैं बच्चों। 6mg से ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए इसमें, ओके। कोई टेंशन लो, देखो पहले अपर यहां की कहानी, बाद में यहां, अब ये कहानी बाकी है मेरी यहां की। तो चलो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। और यहां पे फार्मूले लिख के जो रखे मैंने, तो आपके फायदे में आ रहे, देख रहे कि आप लोग इसको शॉर्टकट में कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में याद रखने का तरीका बता रहा था मैं आपको। अब देखना है पोजीशन कौन सी, व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, है ना। पोजीशन कौन से देखना है, पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग, देखो व्हेन द स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल मतलब मिड पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब डी बोलो या सी, आपकी मर्जी, जो डी बोलो या सी बोलो, कोई भी वहां की निकालनी है मुझे। अच्छी बात है। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे डायग्राम तो आपके पास है, सब कुछ है। मैं पहले यहाँ पे निकालना चाहता हूँ बच्चों कि टेंशन कितनी होती है, तो m² होता है, ये तो पता है हम लोगों को। चलो तो मैं इसकी हेल्प लेके सेम टू सेम टोटल एनर्जी ऑफ लोएस्ट पोजीशन, क्योंकि हर चीज लोएस्ट से ही जाती है, कहां जाने वाले आप, टोटल एनर्जी ऑफ मिड पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv² प्लस mg है 0। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बच्चों और लोएस्ट पोजीशन 0 होती है। चलो यहां पे हाफ mv² m डिवाइड बाय mr। क्यों सर, पोटेंशियल एनर्जी का तो फार्मूला mgh है, लेकिन हाइट कितने चल रहा हूं मैं, 1r। ये देखो कितना चल रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, लेकिन 1r चल रहा हूं, तो mgr लिखा मैंने। तो हाफ हाफ यहां पे हाफ करो, 2 मल्टीप्लाई करो, ये हाफ कैंसल। अच्छी बात है सर। यम 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 मर गया, ये लोएस्ट पोजीशन है। अच्छी बात है सर। लोएस्ट पोजीशन की अभी मैंने वेलोसिटी निकाली है 5RG, पता है बच्चों आपको, रूट ऑफ 5RG स्क्वायर है इसका, इसलिए यहां पे Vm² और ये बचा है ट्वाइस RG। मेरी बात समझ में आती होगी बच्चों मेरे भाई कि 5RG ये इधर आएगा -2RG, तो Vm रूट ऑफ 3RG, समझे। 5 में से समझ में आ रहा है। चलो तो टेंशन निकालनी है बच्चों मुझे अभी, वहां पे टेंशन कितना हो सकता है। अब देखो निकालने का तरीका अलग भी हो सकता है, यहाँ पे टूवर्ड द सेंटर है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आपकी मर्जी है, मुझे कोई ही दिक्कत नहीं है, बात को समझो, ठीक है। अगर आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया तो आपको समझ जाएगा कि 90 cos 90 0 होता है, तो यही फार्मूला मिलता है, तो आपकी मर्जी। तो टेंशन है मेरे पास बच्चों यहाँ पे mv² प्लस mg cos थीटा जनरल फार्मूला,
थीटा 90 है, परपेंडिकुलर है ना mg, देखो यहाँ पे ये कंपोनेंट mg। तो आपको पता है टेंशन ऑफ द डी पोजीशन जो आ रहा है mv² d डिवाइड बाय r। दूसरी बात बच्चों, टेंशन और कोई अलग फॉर्म में m बाय r, और vd का मतलब मिड पोजीशन का ही बोलो, मिड पोजीशन बोलो, ठीक है, या vm बोलो, आपकी मर्जी। तो रूट ऑफ rg है 3rg, rg मतलब 3rg, r से r मरवा दो बच्चों, टेंशन ऑफ मिल रहा है मुझे 3mg। मतलब यहां पे टेंशन, सबसे ज्यादा टेंशन यहां का टेंशन है 3mg, और यहां टेंशन हम लोग 0 मान सकते हैं। क्यों? इसे इस कंडीशन से एक्चुअली टेंशन 0 नहीं होता है बच्चों, आपके मालूमात के लिए अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं होता है। ये ऐसे फार्मूले हम लोगों ने निकाले हैं बच्चों। तो आज मैंने आप लोगों को इसके थ्रू बता रहा हूं क्या क्या लिख के दिया है। सबसे पहले टेंशन ऑफ, मैं लोएस्ट हाईएस्ट ABC पोजीशन नहीं दूंगा, लोएस्ट पे 6 mg है बच्चों, मिड पोजीशन 3 mg, और टेंशन ऑफ यहां पे जो दिया वाला है हाईएस्ट पोजीशन 0, ऐसे मान के चल रहे हैं। वेलोसिटी निकालिए बच्चों, स्पीड बोला हम लोग रूट ऑफ 5rg लोएस्ट, मिड पोजीशन पे रूट ऑफ 3rg, और वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट हाईएस्ट पोजीशन रूट ऑफ rg। मतलब बच्चों इसको मिनिमम से मिनिमम इतनी स्पीड देना पड़ेगी तो ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा। कौन सा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कम से कम इतनी स्पीड देना पड़ेगी तो आगे जाएगा, कम से कम इतनी स्पीड दी तो ये नीचे आएगा, अदरवाइज इसका सर्कुलर मोशन होना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल नहीं है बच्चों। अब रही बात बच्चों, अगर आप लोगों को मैं जो एक फार्मूला दूंगा वेलोसिटी का, जनरल फार्मूला, ठीक है, वो आपको अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोगों को डिटेल्स में देखना है। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पोजीशन कैसे निकालते, पहले मैंने हाईएस्ट पोजीशन की निकालिए, बाद में लोएस्ट निकालिए, और एनी पोजीशन की वेलोसिटी कैसे, स्पीड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने एक फार्मूला लाया है कि जो जनरल फार्मूला होगा हमारे लिए, रूट ऑफ rg ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा। इस चीज को अच्छी तरह से याद रखें बच्चों। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हो ना चाहिए तो जाके देखो, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया बच्चों। क्या टेंशन ऑफ एनी पोजीशन, मतलब कोई भी पोजीशन के देखना है, ट्राई करना है, ट्राई करो। देखो चलो, आपने बताया कि सर मुझे लोएस्ट cos 0 1 × 2 2 2 + 3 5rg है, 5rg। चलो आपने बताया सर मिड पोजीशन cos 90 0 0 × 2 0, तो 3rg मिला है, 3rg। चलो उसके बाद में 180, यहां से ऊपर गए 180 cos 180 -1 × 2 -2 3 - 2 1 1 मतलब rg मिला है बच्चों। ये तो हो गया अपने लोएस्ट, मिड पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन। लेकिन कोई भी पोजीशन पे, कहीं पे भी, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं पे भी, यहां हो सकता है, कहीं पे भी इसकी स्पीड आप लोग निकाल सकते हो। भले वो 2 डिग्री पे हो, भले तो 4 डिग्री पे हो, भले वो आपका 110.8 है ना, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं 110 डिग्री 8 मिनट, कोई भी पोजीशन पे इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। और ये बच्चों आपके लिए होगा क्वेश्चन, इसका नीट के लिए, जेडबल के लिए, है ना, सीईटी के लिए, ये आपके लिए फार्मूला इंपॉर्टेंस है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने बता दिया बच्चों, आपको एंड में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके। चलो ये निकालेंगे m/r, वीपी की वैल्यू, इसका rg ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा, समझे, ओके, प्लस mg cos थीटा, समझे बच्चों। यही फार्मूला है जनरल का। वीपी की वैल्यू पुटअप किया मैंने, r से r को मरवा दो, तो टेंशन ऑफ एनी पोजीशन mg, ठीक है, 3mg + 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, सबको मल्टीप्लिकेशन आता है मेरे ख्याल से। टेंशन ऑफ एनी पोजीशन 3mg, यहां पे mg हो गया 3mg cos थीटा, बराबर है ना, ये 2 + 1, तो टेंशन ऑफ एनी पोजीशन 3mg ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। ओ ये मिला है बच्चों मुझे
टेंशन ऑफ एनी पोजीशन के लिए बहुत बढ़िया और बेहतरीन फार्मूला मिला है कि जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, टेंशन कोई भी पोजीशन का निकाल सकते हैं। देखो पहले सबसे पहले लोएस्ट cos 0 1 1 + 1 2 2 × 3 6 mg, मिड पोजीशन 90 cos 90 0, ये 1 से मल्टीप्लाई करने से 3 mg ही मिलेगा। उसके बाद में cos 180 -1 1 में से 1 गया 0 तो 0 आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग तो कोई भी टेंशन निकाल सकते हो, भले यहां हो सकता है, यहां कहीं पे भी। उसके बाद में बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल बढ़िया बढ़िया देखेंगे जो कि आपको सीईटी नीट लेवल की आप लोगों का अप्रोच मिले, ये कोशिश करेंगे हम लोग। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं जो कि पार्टिकल है, मतलब पहला मास है उसका 0.1 kg, टाइट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड वाई इन वर्टिकल सर्कल, मतलब जो वर्टिकल सर्कल हो रहा है, मैंने जो आपको बताया बच्चों, ये सर्कल हो रहा है इसका, ये ऐसे जुम 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 जुम, ये सर्कल वर्टिकल सर्कल हो रहा है। उसकी स्पीड भी दी वाली, सब चीजें दी वाली, मतलब बच्चों ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को मैंने जो मास बांधा है वो 0.1 kg का है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड बताई है स्ट्रिंग वायर इन वर्टिकल सर्कल, द रेडियस ऑफ स्पीड दी वाली है 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इन द हाईएस्ट पोजीशन, तो ये ऐसे मूव रहा है, ये तो ये हाईएस्ट पोजीशन पे कितना टेंशन होगा, और इसकी स्पीड भी दे चुके बच्चों। जो स्पीड है यहां की वो स्पीड है मेरी 5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये ऐसे गया यहां पे ऐसे। तो आपको पता है दोनों तरफ से सोच सकते हो, आपकी मर्जी बच्चों। देखो ये mg नीचे, टेंशन भी नीचे लग रहा है, ये टेंशन ऐसा नहीं होता है, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन, यही बता रहे हैं ना, हाईएस्ट। तो आपको अगर जनरल फार्मूला पता है, फार्मूला भी निकाल सकते हो। अगर याद भी नहीं है तो बच्चों सोचो, क्वेश्चंस के थ्रू से सोचना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने बोला एक काम करेंगे यार, टेंशन और mg का डायरेक्शन सेम है और कोई चीज गोल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो है कि नहीं। मुझे टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन निकालना है, तो mv²/r, ये इधर जाने के बाद माइनस हो गया, फार्मूला तैयार। अगर नहीं याद है या जनरल फार्मूला भी याद करोगे तो भी चलता है। ये दो जनरल फार्मूले mv²/r प्लस mg cos थीटा, इस फॉर्म में से cos 180 -1 होता है। या टेंशन का और एक फार्मूला 3mg 1 + cos थीटा, ये भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको पता हो हाईएस्ट पोजीशन तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखेंगे चलो, टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन, मास है मेरे पास 10⁻⁻1, गिवन डेटा लिखना -1 kg, ऐसे क्यों बच्चों, पता है ना 0.1 मतलब यही होता है। स्पीड दी वाली है 5 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू सभी लोगों को पता होती है, तो यहां पे इसका स्क्वायर मतलब 25, आर की वैल्यू मेरे पास दी वाली 1 मीटर, मतलब ये जो स्ट्रिंग है बच्चों 1 मीटर की है। ठीक है ना, पार्टिकल मास दी वाला टाइट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन वायर वर्टिकल सर्कल, रेडियस 1 मीटर, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, डिवाइड बाय 1 -10⁻⁻1 और ये 9.8। मेरे ख्याल से सबको आता होगा बच्चों, 25 - 9.8, ये 10⁻⁻1 कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ पे 10 मतलब 15.2, सब्ट्रैक्शन आता है ना, 15.2 है। अरे 25 में से 10 गए 15, लेकिन 0.2 से कम था इसलिए ज्यादा लिख दिया मैंने पे। 10⁻⁻1, तो टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन 1.52 न्यूटन। तो ये जो ऑप्शन है बच्चों आपको ये है, यहां से निकाल सकते हैं क्या, ट्राई करके देखना बच्चों। 3m की वैल्यू 10⁻⁻1, इसकी वैल्यू बच्चों मेरे पास, आपके पास दी वाली, देखो मैं वे बता रहा हूं आपको कैसे करना है। तो 9.8, ये 1, ये इसकी वैल्यू -1 है क्या, नहीं ये नहीं लगा सकते अभी, cos 180 -1 होगा बच्चों, तो इसलिए ये फार्मूला नहीं लगा सकते, तब यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों इस पर टेंशन निकालना मतलब 0 नहीं, इसलिए निकालने के लिए बोले, और ऑप्शन भी दे चुके हैं, इसलिए वो फार्मूला नहीं निकाल सकते, तो ये गलत हो जाएगा हमारे लिए, तो वो मत लगाना। ओके, तो आंसर देख के करना पड़ेगा हम लोगों को। तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो नीचे सवाल लिखा है आपके लिए, देखो यहां पे हमारे पास क्या क्या दिए वाले और क्या निकालना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे निकालना है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, मास है 1 kg, टाइट एट द एंड ऑफ 1 मीटर, वही जो आर दी वाला है 1 मीटर। बच्चों ये रेडियस ही बनता है ना उसका, जुम 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 जो घूम रहा है,
स्ट्रिंग वाई इन द वर्टिकल सर्कल, स्पीड दी वाली है 4 है इस टाइम पे, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड। इफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग वाला 6.2 न्यूटन। और क्या करना है, फाइंड द पोजीशन, कहां पे होगा, मतलब पोजीशन पता ही नहीं हम लोगों को, पोजीशन पता ही नहीं, तो जनरल फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ये थीटा ही पता नहीं ना, थीटा पता रहते तो हम लोग बोलते थे एम ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एम जी, या एम ही स्क्वायर बाय आर, या एम ही स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी, ऐसे कुछ फार्मूले लगाते थे। यहाँ पे कोई चांस नहीं, जनरल फार्मूला होना, ओ कोई भी पोजीशन, जैसे कि मैं यहाँ पे ये पोजीशन निकाल के ये फार्मूला निकाला था, याद है आपको वो फार्मूला। ये 6.2, मास है मेरे पास 1, स्पीड है बच्चों 4 का स्क्वायर 16, आर की वैल्यू 1 है, प्लस एम की वैल्यू, जी की वैल्यू 9.8 है, और ये हो गया कॉस थीटा। तो 6.2 इज इक्वल टू 16 प्लस 9.8 कॉस थीटा, समझे। ये गया इधर बच्चों, तो 6.2 ये आने के बाद होगा -16, ये 9.8 कॉस थीटा, समझे। मेरे ख्याल से 9.8 मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करो बच्चों, ये है 9.8 कॉस थीटा, 9.8 9.1, मतलब बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है पता है आप लोगों को, तो यहां पे आप लोगों को 180 रखना पड़ेगा, तो -1 वैल्यू होगी, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180। मतलब बच्चों हमारा जो स्टोन है वो फिलहाल में यहां से निकल के यहां आ गया, यहां इस पोजीशन पे, मतलब टॉप पोजीशन पे है, ये इसका आंसर दे सकते थे। तो आपके पास 180 मेरे ख्याल से बी ऑप्शन इस सही होगा बच्चों आपके लिए। इसके बाद में बच्चों मैंने कुछ सवाल लिख के रखे हैं, जैसे कि इन अ सर्कल ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट गोस राउंड अ वर्टिकल सर्कल, एक साइकिलिस्ट है ऐसे 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 घूम रहा है बच्चों, ठीक है, स्पेरिकल केज में घूम रहा है, ऐसे ऐसे वर्टिकल में घूम रहा है बिल्कुल, है ना। रेडियस दी वाले बच्चों, ये जो वर्टिकल, अब मैं तो निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घूम रहा है, और इसका जो रेडियस है वो दिया है बच्चों मेरे पास 4.5 मीटर। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट इनसाइड द केज। अब क्या बता रहा है बच्चों, सबसे स्पीड कम कहां रह सकती, थोड़ा लॉजिकली सोचो यार। कोई आदमी यहां पे स्पीड ज्यादा होगी, ऐसे जूम ऐसे जाता होगा, अरे यहां पे तो बिल्कुल गाड़ी बंद भी नहीं, तो मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिकली ऐसे जाएगी, है ना, स्पीड ज्यादा होती। यहां से यहां 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 सबसे ज्यादा कम, क्योंकि मैंने लिख के दिए बच्चों, हाईएस्ट पोजीशन पे रूट ऑफ आरजी, मिड पोजीशन पे 3 आरजी, और लोएस्ट पोजीशन पे 5 आरजी। आपको आरजी आरजी दिख रहा है, ऑड नंबर लिखना 1 3 5, है ना, ऑड नंबर लिखते जाना, बस कुछ ही नहीं। तो मिनिमम कहां है बच्चों, तो मिनिमम मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है, ये आरजी होगी। तो VH आर है मेरे पास 4.5 और ये 9.8। सबको कैलकुलेशंस आते हैं बच्चों, सिंपल छोटे बच्चे जैसे कैलकुलेशंस है ये। तो ये मेरे ख्याल से 44.1 और इसका रूट 6 पॉइंट समथिंग है ना, 7 तो नहीं, लेकिन 7 के नजदीक अबाउट हो सकता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर आपको पता है और 7 का भी पता है बच्चों, 40 नहीं, इसके बीच में, तो 6.6 एक अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखने की हम लोग हिम्मत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं बच्चों इसमें। ओके, नीचे वाला सवाल बच्चों सेम फार्मूले पे ऐसे ही करना है, बस स्मॉल स्टोन है, टाइड इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब ये मेरे पास स्ट्रिंग है, निग्लिजिबल मास है उसका, रोटेट द सर्कल कर रहा है, और इसका रेडियस 2 मीटर है और वर्टिकल प्लेन में है। ये देखो, ये फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है बच्चों स्पीड हॉरिजॉन्टल, मतलब इस पोजीशन पे, देखो ये जूम जा रहा था ना इस पोजीशन पे, मिड पोजीशन पे, मतलब बच्चों यहां पे, यहां यहां, और मिड पोजीशन पे हमको पता है कि Vm इज इक्वल टू द रूट ऑफ 3Rg, ये वैल्यू दे चुके हैं। और इतना सिंपल सा सवाल मेरे ख्याल से शायद ही बुक्स में हो, और ये सीटी में पूछा है बच्चों ऐसे क्वेश्चन। आर की वैल्यू मेरे पास 2 मीटर, देखो रेडियस 2 मीटर दी वाली लगे तो लिख सकते हैं, और जी तो फेमस है हमारा, तो ये हो गया 6, ठीक है ना, 48 करेक्ट है, 58 ऐसे कुछ तो आंसर आ रहा है, करेक्ट है बच्चों। अभी आपको पता है कि 7 का 49 और 8 का जो स्क्वायर होगा 64, इसके बीच में, तो Vm 7 पॉइंट समथिंग आंसर होगा
क्या है मेरे पास ऑप्शंस में? हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट है। इसके अलावा बच्चों हम लोग क्या करने वाले, जैसे ही चैप्टर खत्म वाले, जो चैप्टर के पीछे जो न्यूमेरिकल थे उसके ऊपर डिस्कशन होगा। इसके ऊपर सीईटी, नीट, जेडब्ल्यू कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहे, बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिए।